क्वेश्चन 13 में लिखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। अगेन u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो लगाओ पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो क्या कोई तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तुम लोग दिमाग लगा लो थोड़ा सा। cos x माइनस का cos अल्फा अभी ऐसा है, ठीक है, तो अब लगा लिया होगा जितना दिमाग लगाना था, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल तो नहीं लग रहा है ही नहीं हमारे पास। यहाँ 2x एंगल है, यहाँ पे x और अल्फा यानी हाफ है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना cos 2 थीटा का, वो लगा के देख लेते हैं एक बार। कौन सा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एंगल हाफ करने का। ऊपर वालों में एंगल हाफ करो क्योंकि वो नीचे वाले से मैच कर सकता है। तो चलो cos 2x में क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 थीटा है तो थीटा हो रहा है, इसमें भी लगा लो cos 2 अल्फा में, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। डिवाइड वाले में अभी कुछ मत करो, डिवाइड वाले में अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा और ये dx। तो 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। तो इसमें और इसमें 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, देख लो। 2 कॉमन लिया, 2 इन दोनों में कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या आ गया? cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो 2 तो बाहर कर दो कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे बचे cos स्क्वायर x यानी cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा यानी cos अल्फा का स्क्वायर अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो अब कोई आइडेंटिटी आपको दिख रही है न्यूमरेटर में? कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी इसकी? a प्लस बी यानी cos x प्लस cos अल्फा, a माइनस बी cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो cos x माइनस cos अल्फा क्या हो गया? कैंसिल, यानी आपको इंटीग्रेट किसको करना है? cos x प्लस cos अल्फा को dx। ये आ गया। इधर तक क्लियर? इधर तक नोट कर लो, 1-2 स्टेप में अब आपका आंसर आ जाएगा। इधर तक नोट करें, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये नोट अगर आपने कर लिया है तो देखो इसमें अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 2 बाहर है, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे cos अल्फा का इंटीग्रेशन। तो देखो 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब गलती से पता बच्चे क्या करते हैं? cos अल्फा का sin अल्फा लिख देते हैं, लेकिन cos अल्फा है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया x के टर्म में है, तो cos अल्फा बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन में करना होगा। तो 2 sin x cos अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस का c, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 sin x x cos अल्फा प्लस c, यही दे रखा है आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।